प्राचीन काल की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी मनुष्य के हाथों, न किसी जानवर के हाथों, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता और उनके नाम का कीर्तन करता। ये देखकर हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना, तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचाई से गिरवा दिया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, कभी जहरीले नागों के बीच डाल दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक दिव्य चादर थी, जिसे ओढ़ने से आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने सोचा कि वह इस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में प्रवेश करेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह दिव्य चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और धर्म की विजय होती है और अधर्म, अहंकार तथा अन्याय का अंत होता है। तभी से होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और उपले जलाकर यह संदेश दिया जाता है कि अहंकार, क्रोध, लालच और अन्य बुरी प्रवृत्तियों को भी इसी प्रकार जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो जीवन में आनंद, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक होती है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सत्य और भक्ति की राह पर चलने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और अंततः भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं।